अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी। यह नगरी कौशल देश की राजधानी थी और इसके राजा महाराज दशरथ थे। दशरथ अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। लेकिन एक बात जो महाराज दशरथ को बहुत दुख देती थी वह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और तपस्या किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के लिए उन्होंने महान आर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया। आर्षि ने यज्ञ की शुरुआत की और यज्ञ कुंड में आहुति दी। तभी यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र दिया जिसमें दिव्य पायस था। अग्निदेव ने कहा, इस पायस को अपनी रानियों को दें, इससे आपको 4 उत्तम पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ ने वह पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कौशल्या को सबसे अधिक पायस दिया गया, कैकेयी को उससे कम और सुमित्रा को 2 बार बांटा गया। कुछ समय बाद कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राम रखा गया। राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। उनका जन्म शंख, चक्र, गदा, पद्म और कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान विष्णु के रूप में हुआ था। कैकेयी ने भरत नामक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार अत्यंत तेजस्वी और गुणवान थे, विशेष रूप से राम जो सभी में सबसे अधिक प्रिय और श्रेष्ठ थे। उनके जन्म से अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे राज्य में आनंद का माहौल था। राजा दशरथ के चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनके गुणों से प्रजा अत्यंत प्रभावित थी। श्री राम विशेषकर अपने गुणों और मर्यादा के कारण सबके प्रिय थे। उनके जन्म ने अयोध्या में एक नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार किया। इस प्रकार श्री राम का जन्म हुआ और उन्होंने अपने गुणों और आदर्शों से संपूर्ण जगत को प्रभावित किया। उनकी कथा आज भी हमें सच्चाई, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाती है।